और मैं 30 फीट हवा में रसगुल्ला लगभग 8 से 10 रसगुल्ला ऊपर हवा में उछालकर और मुंह के अंदर कैच करता हूं दोस्तों। इसके लिए मैंने 10 से 15 साल प्रैक्टिस की है। बचपन से ये आइडिया था या फिर बाद में पता चला कि ये अनोखा टैलेंट है आपके अंदर? 8 मंजिल की ऊंचाई से मैंने इटावा में रसगुल्ला कैच किया था मैम। छोटा था तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि गुलाब जामुन में खरीद सकूं, तो शादियों में जाया करते थे तो वहाँ पे प्रैक्टिस किया करते थे। अखिलेश भैया जी के सामने मैंने अपना परफॉर्मेंस किया है, लेकिन ऑडिटोरियम छोटा था, लेकिन हाइट मैंने कम थी इसलिए उतना ही गया। मैं बताना चाहूँगा कि 3 मंजिल या 4-5 मंजिल की ऊंचाई से भी मैं मुंह के अंदर कैच कर लेता हूँ और भैया ने मुझे बाई कैश सम्मानित भी किया है। मेरा रिकॉर्ड मैं बताना चाहूँगा कि OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम दर्ज हुआ है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम दर्ज हो चुका है। कुछ लोग सपनों को देखते हैं और कुछ लोग सपनों को पूरा करने में जी जान लगा देते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका अनोखा टैलेंट पूरे देश में बवाल मचा रहा है। आपको बता दें कि गुलाब जामुन जगलर ऑफ इंडिया हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जिनका आगे चल के सपना है कि गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आए। अनुज कुमार इनका नाम है और इनसे तमाम सवालात करेंगे और इनसे बात करेंगे कि आखिर इतना अजब गजब आइडिया इनको आया कैसे। जी मैम, मैंने इसके लिए 30 फीट रसगुल्ला ऊपर उछालता हूँ। मेरा नाम अनुज कुमार है और मैं 30 फीट हवा में रसगुल्ला लगभग 8 से 10 रसगुल्ला ऊपर हवा में उछालकर और मुंह के अंदर कैच करता हूँ दोस्तों। इसके लिए मैंने 10 से 15 साल प्रैक्टिस की है। और मैं बताना चाहूँगा कि शुरुआत में मेरी फैमिली, मेरे पापा जी, मेरी पत्नी और जो घर के सदस्य थे वो कोई भी मेरी इस हुनर को, इस टैलेंट को समझ नहीं रहा था। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब मैंने खुद को, अपने आप को संभाला और अखिलेश भैया ने मेरा एक बार टेस्ट लिया था। 15 नवंबर 2017 को भैया ने मेरा टेस्ट लिया और उसमें मैंने 5 रसगुल्ले लगभग 3 मंजिल ऊपर उछाल के और मुँह के अंदर कैच किए। और उसके बाद माननीय अखिलेश भैया जी ने 22 नवंबर 2017 को समाजवादी पार्टी कार्यालय मुझे बुलाया और वहाँ पे मैंने माननीय नेताजी के जन्मदिन पे रसगुल्ला उछाल के और मुंह के अंदर कैच किया। हाल ही में मेरा रिकॉर्ड मैं बताना चाहूँगा कि OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम दर्ज हुआ है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम दर्ज हो चुका है और अगला लक्ष्य मेरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का है मैम। तो बचपन से ये आइडिया था या फिर बाद में पता चला कि ये अनोखा टैलेंट है आपके अंदर? नहीं, मैं जब छोटा था तो चने और अंगूर उछाल के खाया करता था, लेकिन एक बार दोस्तों में चैलेंज हुआ कि उन्होंने कहा कि अनुज ऐसा कर सकते हो क्या। मैंने कहा कोशिश करता हूं। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे से मिस हो गया, रसगुल्ला मिस हो गया। फिर मैंने इसकी प्रैक्टिस की, 10 साल से ऊपर प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करने के बाद मैंने अपने आप को संभाला और मैं आज, जैसे आप देख सकती हो, कि OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड 2024 में मेरा नाम दर्ज हो चुका मैम। और मैं बताना चाहूँगा कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीजन 8 में मुंबई में मैंने परफॉर्मेंस किया, जिसके जज थे अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा, डायरेक्टर करण जौहर सर और किरण खेर मैम। जी। अच्छा, जब आपने ये चीज पहले की तो कैसी प्रतिक्रिया रही? लोगों ने ट्रोल किया होगा, कुछ ना कुछ कहा होगा, तो कैसे उस वक्त आपने संभाला अपने आप? बिल्कुल, इस हुनर के लिए मेरे बहुत, जैसे मैंने आपको बताया, संघर्ष किया है। लोगों ने बहुत आलोचना की कि ये क्या है, ये तो कुछ नहीं है, आप ऐसे कैसे मतलब कर सकते हो। और लोगों ने, लेकिन मैंने सबको नज़रअंदाज करके अपने आप को संभाला और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मैंने अपना नाम दर्ज कराया मैम। तो जैसे किसी को आपसे जगलिंग सीखनी हो तो क्या सलाह देंगे आप? बिल्कुल, मैं बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ। जो बच्चे सीखना चाहते हैं मैं उनको सिखाना चाहूँगा और आगे मेरा लक्ष्य है कि मैं आंखों पे काली पट्टी बांधकर और गुलाब जामुन मुंह के अंदर कैच करूं। अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो गया तो मैं विश्व का पहला व्यक्ति बन जाऊंगा जो कि आई ब्लाइंडनेस करके ये कारनामा करने वाला पहला व्यक्ति बन जाऊंगा मैं। OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में जब नाम आया तो कैसा लग रहा था, कैसा फील हुआ, क्या अनुभव था आपका? हाँ, बहुत अच्छा लगा कि मेरा नाम OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। जो ये मुंबई की संस्था है जिन्होंने मुझे ये सम्मानित किया है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। घर के भी अब बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं और बहुत खुश हैं सभी लोग। क्या आपको लगता है कि भारत में ऐसे टैलेंट्स की पहचान सिर्फ इतनी रह जाती है कि जो टैलेंटेड है वो इतना आगे उभर नहीं पाता? जैसे हमारे क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा समझा जाता है, या कोई और टैलेंट की हम बात करें तो क्या उनको इतनी रिस्पेक्ट, इतनी जो एक फेमस पॉपुलैरिटी है वो मिलती है कि नहीं मिलती? हाँ, मैं एक बात बताना चाहूँगा। देखिए मैम, क्या है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ हुनर, कुछ ना कुछ टैलेंट है। बस उस हुनर को पहचानने की ज़रूरत है। मैंने ही अपनी इस कमजोरी को बहुत मेहनत की और पहचाना और आगे चल के, जैसे मैंने आपको बताया कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो, और मैं आज भी बहुत मेहनत करता हूँ।
मेरी वाइफ जो है पत्नी वो रसगुल्ला बनाती हैं घर पे और मैं प्रैक्टिस करता हूँ सच में। लेकिन लोगों के लिए ये लगता है ये क्या, ये तो गुलाब जामुन है। मैं बताना चाहूँगा 8 मंजिल की ऊंचाई से मैंने इटावा में रसगुल्ला कैच किया था मैम, जो कि विश्व रिकॉर्ड है अपने आप में, लेकिन अभी लिखित में नहीं है। मैं चाहूँगा कि मेरा नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो। अच्छा, एक सवाल और रहेगा कि जब आप परफॉर्म करने जाते हैं तो उससे पहले की क्या तैयारियां होती हैं? हाँ, कहीं भी परफॉर्म करने से पहले मैं प्रैक्टिस करता हूँ मैम। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता कि जब मैं छोटा था तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि गुलाब जामुन मैं खरीद सकूँ, तो शादियों में जाया करते थे तो वहाँ पे प्रैक्टिस किया करते थे और धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा और आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि आज 15 अगस्त को 2025 मैंने ऑडिटोरियम में भी कार्यक्रम किया है। माननीय अखिलेश भैया जी के सामने मैंने अपना परफॉर्मेंस किया है, लेकिन ऑडिटोरियम छोटा था, लेकिन हाइट मैंने कम थी इसलिए उतना ही गया। मैं बताना चाहूँगा कि 3 मंजिल या 4-5 मंजिल की ऊंचाई से भी मैं मुंह के अंदर कैच कर लेता हूँ और भैया ने मुझे बाइक कैश सम्मानित भी किया है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूंगी, जैसे फैमिली की क्या प्रतिक्रिया है जब उनको ये बात पता चली कि क्या है, मतलब इस तरीके का भी कोई टैलेंट होता है? हाँ मैम, फैमिली जैसे सपोर्ट नहीं करती थी। जैसे मैंने आपको बताया थी, फैमिली पहले स्टार्ट में सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे पहचाना, अखिलेश भैया ने मेरे टैलेंट को समझा और उसके बाद जो मुझे कोचिंग सेंटर होते हैं उसमें मैंने परफॉर्मेंस किया है। स्कूल कॉलेज में मुझे बुलाया गया है, तो लोगों ने भी समझा कि इस तरीके का एक कहते हैं ना यूनिक टैलेंट, अनोखा टैलेंट ऐसा एक उभर के आया है, तो लोगों ने मेरे टैलेंट को समझा, पहचाने लोग। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी जो कला है मेरे अंदर, लोग उसको सम्मान करें। कभी कभी क्या है कि रसगुल्ला समझ के लोग कह देते हैं अरे ये क्या है, ये तो कोई भी कर लिया, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मैं 8 मंजिल से भी कैच कर लेता हूँ। अच्छा, आपके लिए सफलता का असली मतलब क्या है? क्या सोचते हैं आप सफलता को लेकर के? मैम, सफलता का मतलब तो यही है कि जो आपने अपना लक्ष्य जो बना लिया है, अगर आप उस लक्ष्य को अचीव कर लो तो वही आपकी सफलता है। वही, क्योंकि जो मन लगा है, मैं बताना चाहूँगा कि सपने में भी मुझे रसगुल्ले दिखते हैं मैम। हाँ, सच बात है कि मैं रात रात भर जगता हूँ और मैं यही सोचता हूँ कि कब मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। अच्छा, इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्तर पर भी इसको लेकर जाना चाहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। इंटरनेशनल के लिए मेरा नाम इसके लिए गया मैम, नेशनल अवार्ड जो राष्ट्रपति मैम देती हैं उसके लिए मेरा नाम गया, मेरी फाइल गई है। अगर राष्ट्रपति मैम ने मेरी मोहर लगा दी तो मुझे पद्म श्री से अवार्ड 3 दिसंबर को मिल सकता है, पद्म श्री अवार्ड। जी, मतलब अगर आपको राष्ट्रपति जी ने स्टैंप लगा दिया उस पेपर पे तो आपको अवार्ड मिलेगा। जी, बिल्कुल। तो देखिए, हमारे साथ 30 साल के अनुज कुमार है, जिनका जो टैलेंट है गुलाब जामुन जगलर ऑफ इंडिया, वो बहुत ही अजब और गजब टैलेंट है, लेकिन उसके लिए भी इनको काफी मेहनत करनी पड़ती है। तमाम खबर जानकारी अब तक लाते रहेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।